वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चुनाव कराना पाओ, कुर्सी छोड़ो मत जाओ, पंचायत चुनाव कराना पाओ, कुर्सी छोड़ो मत जाओ। ये तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार बदलनी है। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। तो आपने सुना, ये नारा कहीं और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगाया जा रहा है। दरअसल ये नारा भावी प्रत्याशी जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने की लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं वो लगा रहे हैं। वो नारा लगा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जल्द चुनाव नहीं तो विधानसभा में वोट नहीं। सीधे तौर पर सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। इको गार्डन में ये प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन प्रदर्शनकारी पहुंच गए हजरतगंज चौराहा, जहां पर गांधी प्रतिमा के सामने भी जोरदार ढंग से अपनी आवाज़ को बुलंद किए। लंबे समय से ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जल्द त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएं। आप सभी को पता है कि 26 मई को प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो चुका है और उससे पहले योगी सरकार ने प्रधानों को ही प्रशासक बना दिया। इसका भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। बाकायदा एक संगठन इन्होंने तैयार कर रखा है, राष्ट्रीय अधिकार संघ, जिसके बैनर तले ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। राष्ट्रीय अधिकार संघ ना कि प्रदर्शन कर रहा है जिलों में और राजधानी लखनऊ में, इससे पहले भी आवाज़ को बुलंद कर चुका है। ये कोर्ट भी जा चुका है, कोर्ट से भी दरवाज़ा खटखटा चुका है और पिछली 25 जून को माफ़ कीजिएगा, जो आदेश कोर्ट से टिप्पणी जो कोर्ट ने की थी प्रशासकों को लेकर, चुनाव कराने को लेकर सिंगल बेंच इलाहाबाद की कोर्ट में, वो इसी संघ की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। लेकिन अब इसमें कहीं ना कहीं झटका लगा और ये कहा गया, चूँकि डबल बेंच सुनवाई ऑलरेडी कर रही है, तो डबल बेंच जब अगली सुनवाई करेगी तो डबल बेंच में मामला सुना जाएगा। लेकिन डेट इसकी मुकर्रर कर दी कि आगे चलकर हम अगस्त महीने में इसकी सुनवाई करें। लेकिन ये सरकार पर दबाव बनाने की एक रणनीति ये है कि उत्तर प्रदेश में जल्दी से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएं और साथ ही ये भी है कि प्रधानों को जो प्रशासक बनाया गया वो इन्हें स्वीकार नहीं है। ये कहा जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में 56,694 अगर जो है ग्राम पंचायतें हैं तो उनमें लड़ने वाले विभिन्न पदों पर जो भावी प्रत्याशी उनकी संख्या लाखों में है। तो इनकी आवाज़ यदि नहीं सुनी गई तो ये विधानसभा में वोट नहीं देंगे। सीधे तौर पर इनकी ओर से चेतावनी दी जा रही है। आप समझ सकते हैं, इस सरकार को चेताया जा रहा है, क्योंकि लाखों की तादाद में ये प्रत्याशी होते हैं। तो जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और इन्हें वहाँ से भरकर इको गार्डन पहुँचाया जा रहा है, पुलिस इन्हें वहाँ से विधानसभा घेराव का भी कार्यक्रम इनके द्वारा करने की तैयारी की गई थी, लेकिन पुलिस ने इन्हें वहाँ से उठाकर गाड़ियों में भरकर इको गार्डन भेज दिया है, जहाँ भी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। धीरे धीरे हर जिले में जो है इस संगठन से लोग जुड़ते जा रहे हैं, इनकी तादाद बढ़ती जा रही है और ये अपनी आवाज़ को बुलंद करते जा रहे हैं। लेकिन चूंकि अब मामला कानूनी दांवपेच में उलझ चुका है, सरकार प्रधानों को ही प्रशासक नहीं बल्कि जिला पंचायत अध्यक्षों को भी प्रशासक बना चुकी है। इसके बाद ब्लॉक प्रमुखों की बारी है और वहाँ भी बताया जा रहा है कि प्रस्ताव करीब करीब तैयार है ब्लॉक प्रमुखों को ही प्रशासक बनाने का। ये मंशा जाहिर करती है कि चुनाव फिलहाल अभी और काफ़ी टलेंगे,
मंशा ये भी सरकार की दिख रही, चूँकि जो ओबीसी आयोग का गठन जो महत्वपूर्ण इकाई है जिसके जरिए आरक्षण दिया जाना है, उसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि 6 महीने अभी समय लगेगा रिपोर्ट में। तो आप समझ सकते हैं उसके बाद अगर शुरू होगी कार्रवाई तो कब तक जाएंगे चुनाव। फिलहाल इनमें आक्रोश है, लाखों लाख ये लोग जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे या जो इनके समर्थक हैं तो वो नाराज़गी जता रहे हैं, वो नारेबाजी कर रहे हैं और वो अपनी आवाज़ को आज राजधानी लखनऊ से बुलंद करने का जो प्रयास कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों को कितना मानती है। इनके हौसले फ़िलहाल बुलंद हैं। जब इन्हें पुलिस ले जा रही है तो गाड़ियों में भी ये आवाज़ दे करके सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। ये वीडियो जो लखनऊ से हमें मिले हैं, लखनऊ में प्रदर्शन आप देख सकते हैं। ये 14 जुलाई को इको गार्डन के लिए जो है आह्वान किया गया था सभी भावी प्रत्याशियों के पहुंचने का। ये पहुंचे हुए लोग वहां से ये अपनी मांग को, अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा रहे हैं, सरकार तक मांग उठा रहे हैं। अब देखना ये होगा क्या सरकार इनकी मांगों पर अमल करती है या फिर इनका आंदोलन आगे और तेज होता है, क्योंकि इनका आंदोलन जो है इनके द्वारा ये आह्वान किया गया है कि अब ये अपनी आवाज़ को बहुत दूर तक ले जाएंगे। ये सरकार नहीं सुनती है तो देखना होगा आगे चलकर क्या होगा। फिलहाल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में अभी उम्मीदें कायम हैं। लोगों ने उम्मीद लगा रखी है, कुछ लोगों ने कोर्ट से लगा रखी तो कुछ लोग सरकार से लगाए हुए हैं, लेकिन इनकी उम्मीदों पर कौन खरा उतरता है या खरा उतरता भी है या नहीं, ये देखना लाजमी रहेगा। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।